गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास 12th के लिए है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू एक्स 1 1 0 एक मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की एंड ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन एक्स इज इक्वल टू। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है जो है एक्स 1 1 0 एंड साथ में हमें ये भी कंडीशन बताई हुई है कि ए स्क्वायर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में हमें एक्स की। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इंटू ए। यहाँ मैं ए की वैल्यू रख रही हूँ, इंटू में फिर ए एक्स 1 1 0। सिंपल इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, ये अपना हुआ फर्स्ट एलिमेंट एक्स स्क्र प्लस 1 स्क्र यानी 1। नेक्स्ट एलिमेंट हो रहा है एक्स, उससे नेक्स्ट हो रहा है एक्स, नेक्स्ट हो रहा है 1। और ये हमें बताया हुआ है ये मैट्रिक्स जो है ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसको इक्वल लिख दिया मैंने 1 0 0 1। अब क्या करना है, एलिमेंट कंपेयर करना है। तो देखिए मैं ये जो सेकंड एलिमेंट है ये कंपेयर कर लेती हूँ। तो x इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ही। हम फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करके भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मुझे ज़्यादा इजी लगा सेकंड एलिमेंट कंपेयर करना, क्योंकि उससे डायरेक्ट वैल्यू एक्स की मिल रही थी इसलिए। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करके भी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इफ एक्स इज इक्वल टू 2at अपॉन 1 + t³ एंड वाई इक्वल टू 2at² अपॉन 1 + t³ देन फाइंड dy/dx। तो हमें यहाँ डेरिवेटिव dy/dx निकालना है और हमें x और y की वैल्यू यहाँ गिवन है। तो देखिए जो x है, x इज इक्वल टू है 2at अपॉन 1 + t³। तो u अपॉन v का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे और इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो हम निकालेंगे dx/dt। 2a कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ही लिख लेते हैं। अब u अपॉन v का हम इस पे लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो क्या होता है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस में u एज इट इज v का डेरिवेटिव और अपॉन में v की पावर 2, यानी v की जगह अपना है 1 + t³ और उसकी पावर 2 आ जाएगा। तो ये अपना बन गया है 2a और 1 + t³ माइनस में 3t³ और अपॉन में 1 + t³ का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कर लेते हैं। तो ये अपना 2a इंटू में 1 - 2t³ अपॉन में 1 + t³ का होल स्क्वायर, ये हमारा बचा है इसमें। अब हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में। और जो y इक्वल टू था अपना, y की जो वैल्यू है इसमें 2at² अपॉन में 1 + t³ और पावर 2, ये भी u अपॉन v का ही फॉर्मूला लगेगा। dy/dt 2a तो हम बाहर ही रख लेते हैं, अब u अपॉन v लगा देते हैं। 1 + t³ की पावर 2 इंटू में t² का 2t माइनस t² एज इट इज 1 + t³ के होल स्क्वायर का होगा 2 इंटू में 1 + t³ पूरे की पावर 1 इंटू में 1 + t³ का होगा 3t² और अपॉन में 1 + t³ का स्क्वायर तो था ही और हमें एक पावर और 2 लेनी होगी तो पावर 4 आ जाएगी। तो देखिए अब ये पूरा क्या बन गया है, 2a इंटू में 2t बाहर 1 + t³ का होल स्क्वायर और ये माइनस में 6t³ इंटू में 1 + t³ और अपॉन में 1 + t³ की पावर पूरे की 4।
देखिए इसके बाद क्या करें, 2a एज इट इज, इसमें 1 + t³ कॉमन, 1 + t³ कॉमन लिया, तो ये अंदर बचा 2t इंटू में 1 + t³ -6t⁴, और अपोन में 1 + t³ पूरे की 4। ठीक है, इसके बाद 2a एज इट इज, 1 + t⁴ 1 ऊपर है और नीचे 1 + t⁴ है, तो नीचे अपना बच जाएगा 1 + t⁴ और पूरे की अंदर सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 2t प्लस में 2t⁴ माइनस में 6t⁴, और इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो ये बच रहा है 2a इंटू में 2t माइनस में 4t⁴ और अपोन में 1 + t⁴ की पूरे की पावर 3। उसके बाद ऊपर वाले में से कॉमन है 2t, तो 2a इंटू में 2t और अंदर बचा अपना 1 माइनस में 2t⁴ और नीचे 1 + t⁴ 3। इसके बाद ये कंप्लीट अपना हो गया 4at इंटू में 1 माइनस 2t³ अपॉन में 1 + t⁵ और पूरे की पावर 3। ये हमारा क्या आया है, dy/dt, और हमारा जो dx/dt आया था, dx/dt की वैल्यू भी लिख लेते हैं। वो dx/dt की वैल्यू थी, वो थी 2a इंटू 1 माइनस 2t³ अपॉन 1 + t⁵ और पूरे की पावर 2। अब हमें निकालना क्या था, dy/dx, तो हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म को डिवाइड कर देना है और जो कटेगा उनको काट लेते हैं और सब्ट्रैक्ट होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2t³ से ये 1 माइनस 2t³ कट गया, 2 2 जा 4, a से a कट गया, तो देखिए क्या क्या बचा, हमारा बचा 2t इंटू में 1, और इन दोनों पावर को कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 1 + t⁵। नंबर 3, इफ f(x) = 3 sin πx अपॉन 5x if x not equal to 0 and 2k if x = 0 is a continuous at x = 0 the value of k। तो हमें यहाँ k की वैल्यू निकालनी है और ये जो फंक्शन है यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, तो किस पॉइंट पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, एट x = 0। तो जो अपना f ऑफ 0 होगा वो कौन सा आएगा, क्योंकि f(x) की जो वैल्यू 2k है, कब है, अगर x की वैल्यू कितनी है 0, तो f ऑफ 0 अपना क्या होगा 2k। उसके बाद हम लिमिट निकालेंगे, तो हम लिमिट किस पे सोल्व करेंगे, x = 0 और फंक्शन क्या होगा उसमें 3 sin πx अपॉन में 5x। अब इसके लिए सोल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन, तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हो तो कितना आंसर देगा 1। तो जो एंगल यहाँ साइन का होगा नीचे भी डिवाइड में वही टर्म होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो ये अपना साइन पाई x अपॉन में x इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 1 और बाकी क्या बची 3/5 और ये इंटू में पाई, यानी टोटल बच गया 3π/5। ठीक है, तो क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट वाला फंक्शन 0 पर और फंक्शन 0 पर दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम दोनों ही चीज़ों को इक्वल रख देते हैं। f ऑफ 0 था 2k और लिमिट की जो वैल्यू आई है 0 पे फंक्शन की वो 3π/5 आई है, तो k की वैल्यू निकलवाई हुई है, तो k = हो जाएगा 3π/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4th, ए स्फीयर इज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम एट द रेट ऑफ पाई cm³ per second
द रेट ऑफ विच इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन ये है कि कोई स्फीयर है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वो किस रेट से हो रहा है, पाई सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। यानी 1 सेकंड के अंदर वॉल्यूम कितना चेंज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो अब ये बताओ अगर वॉल्यूम बढ़ेगा उसका एरिया भी बढ़ेगा, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है। और बाद में लास्ट में इसने रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। यानी हमारे पास दे रखा है dv अपॉन dt, जो कितना है, पाई सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। टी यहाँ इसलिए आया क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए dv अपॉन dt, और v का मतलब वॉल्यूम है। और हमें निकालना क्या है, डी एस अपॉन डी टी। एस का मतलब सरफेस एरिया और डी एस अपॉन डी टी का मतलब जो एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है, टाइम के साथ। तो हमें डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो जो गिवन है चीज़ है उसकी हेल्प लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का इंक्रीमेंट दे रखा है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो डी वी अपॉन डी टी इजक्वल टू होगा 4/3 पाई, ये तो है कांस्टेंट, आर की पावर 3 का करेंगे डेरिवेटिव, 3r² और r का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। 3 से यहाँ 3 कट रहा है, तो ये हो गया 4πr² इंटू में डी आर अपॉन डी टी। और ये इक्वल टू अपना पाई है, तो मैं इसको पाई के इक्वल रख देती हूँ। तो ये मैंने रखा पाई के इक्वल, और इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू निकाल सकते हैं। तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू पाई अपॉन 4 पाई इंटू में r², यानी कि ये बचा 1 अपॉन में 4r²। ठीक है, अब हमें निकालना है डी एस अपॉन डी टी। एस का मतलब सरफेस एरिया, तो S इक्वल टू सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। तो हमें निकालना है डी एस अपॉन डी टी। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जब इसका करेंगे तो ये बन रहा है 2r, r का डी आर अपॉन डी टी। और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो रख देते हैं इसमें। तो वो है 1 अपॉन में 4r²। ठीक है, 4 से 4 कट गया। ओके, तो ये बच रहा है ऊपर 2πr अपॉन में r²। तो 2 पाई अपॉन में r, और लास्ट में हमें r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो r की जगह 1 रखेंगे। तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई बच जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। प्लस का आंसर आ रहा है तो यानी इंक्रीज हो रहा है, और अगर ये नेगेटिव आंसर देता तो यानी डिक्रीज होता। तो अभी हमारा जो एरिया है, सरफेस एरिया स्फीयर का, किस रेट से बढ़ रहा है, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड। अब अपना अगला क्वेश्चन 5th, इफ x इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² माइनस 8x प्लस 17 इज। तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है, एफ एक्स नाम दे देती हूँ इसको, ये अपना है x² माइनस 8x प्लस 17 है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और जब x जो हो रियल नंबर हो। तो देखिए, पहले मिनिमा मैक्सिमा के लिए इसको सोल्व करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव करा, उसको फिर पुट करते हैं मिनिमा मैक्सिमा के लिए 0, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकली 4। फिर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मतलब फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखेगा इस पॉइंट पर। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो यानी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। तो हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है, देखिए क्या आता है, एफ डबल डैश एक्स इजक्ल टू 2x माइनस 8 का जब डेरिवेटिव करा तो 2 आया, और ये अपना पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इजक्ल टू, एक्स की वैल्यू अपनी आई थी 4, यानी x इजक्ल टू 4 होगा तो जो अपना एफ एक्स है यहाँ इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो अब कैसे निकालना है, एफ एक्स जो था वो था अपना x² माइनस 8x प्लस 17, और यहाँ x की जो वैल्यू है 4 वो रख दो और आंसर निकाल लो।
वही कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 16 माइनस 32 प्लस 17, ये 33 माइनस 32 यानी कि अपना बचा प्लस का 1, प्लस 1 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 6th, इफ इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स इजक्ल टू m एंड इंटीग्रल लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इजक्ल टू n, देन इंटीग्रल लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यू निकालनी है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की, और गिवन में क्या है, हमें ये दो कंडीशन यहाँ दे रखी है। ए इंटीग्रल लिमिट 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स इजक्ल टू m एंड इंटीग्रल लिमिट 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इजक्ल टू n। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल लिमिट 0 से ए एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी बस वैल्यू पुट कर दो, ये हमें गिवन है, इसकी वैल्यू m है और सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू n है। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा m प्लस n होगा। क्वेश्चन इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए क्या करें इस क्वेश्चन को, तो इसको मैंने लिखा 0 टू π/2 लिमिट साइन एक्स माइनस में कोस एक्स अपॉन में जो ये 1 था इसकी जगह लिख रहे हैं साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके बाद ये जो नीचे वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2 साइन एक्स माइनस में कोस एक्स अपॉन में इसको लिख सकती हूँ मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और डी एक्स तो था ही, फिर उसके बाद पुट कर देंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स इजक्ल टू टी, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस का माइनस का साइन एक्स डी एक्स इजक्ल टू डी टी। ये करने के बाद इंटीग्रल लिमिट भी चेंज करेंगे। इंटीग्रल लिमिट जब मैं 0 रख रही हूँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स में, तो टी की जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, एट एक्स इजक्ल टू 0 टी इजक्ल टू 1, एट एक्स इजक्ल टू π/2, अगर π/2 रखूँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स में तो टी की जो वैल्यू आ रही है वो भी कितनी आ रही है 1। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, इंटीग्रल लिमिट बन गई 1 टू 1। ठीक है, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी और नीचे आ गया टी, तो माइनस का बाहर ले लिया और ये बच गया log टी, और इंटीग्रल लिमिट है 1 टू 1, जब टी की जगह 1 रखेंगे log 1 0, माइनस में दोबारा से 1 रखेंगे log 1 0, तो ये जो आंसर होगा कंप्लीट 0 हो जाएगा। और वैसे भी जब लिमिट सेम आ जाए, यहाँ पर अगर लिमिट सेम आ रही है क्योंकि इंटीग्रल लिमिट 1 टू 1 आ रही है, तो डायरेक्ट उसका आंसर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, 3a इंटीग्रल लिमिट 0 टू 1 ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए क्या करना है, 3a तो बाहर था, इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 है, यहाँ ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस 1 का स्क्वायर डी एक्स, ए माइनस 1 का स्क्वायर जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेते हैं, 3a अपॉन में ए माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ इंटीग्रल लिमिट है 0 से 1, या तो स्क्वायर खोल के फिर इंटीग्रल कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देती हूँ। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, ये तो है अपना बाहर जो पोर्शन था, और इसका इंटीग्रल होगा ए एक्स माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3 इंटू में ए का एक्स का कोफिशिएंट ए, और इंटीग्रल लिमिट 0 से 1। अब इसमें पहले एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, फिर माइनस एक्स की जगह 0, तो देखिए क्या बनता है 3a अपॉन में ए माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में जब 1 रख रहे हैं तो ये अपना बना a माइनस
1/3 अपोन में 3a माइनस, जब x की जगह 0 रख रहे हैं तो -1/3, तो -1 यानी कि, तो यहाँ +1 अपोन में 3a। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या बना, 3a अपोन में a-1, तो अपना ये हो जाएगा a-1/3 +1 और अपोन में 3a। 3a से 3a कट गया, तो ये अपना बचा a-1/3 +1 अपोन में a-1 का यहाँ स्क्वायर था, a-1 का स्क्वायर था। अलग अलग इनको डिवाइड कर सकते हैं, जब अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा और सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये अपना बचेगा a-1/3 के अपोन a-1 का स्क्वायर करोगे तो a-1 +1 के अपोन a-1 का स्क्वायर करोगे तो 1 अपोन a-1 का स्क्वायर, ये आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिए, जो 9th क्वेश्चन है उसमें एक डायग्राम गिवन है और एक पैराबोला है, इसके अंदर अपना y = x², और यहाँ a b और o के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, एक हमें ट्रायंगल भी गिवन है, इसमें ट्रायंगल AOB, एक ट्रायंगल है। फाइंड आउट करना है एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB टू द एरिया ऑफ द रीजन AOB, यानी हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इस जो रीजन बन रहा है AOB, इसका एरिया निकालना है, और दोनों एरिया का रेशियो फिर हम निकाल लेंगे। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो AOB है, इसमें अपना बेस अगर मैं AB लेती हूँ तो अपनी हाइट हो जाएगी, ये मैं नाम दे देती हूँ C। तो पॉइंट C से O तक का जो डिस्टेंस होगा वो अपनी हाइट हो जाएगी, और AB का जो डिस्टेंस होगा वो अपना बेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपना बेस आएगा, जो डिस्टेंस आएगा वो अपना आ रहा है A से C है, क्योंकि ये -A पॉइंट है, और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये अपनी y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो C से A तक का डिस्टेंस है A, और ऐसे ही C से B तक का डिस्टेंस भी है A। तो यानी AB का जो पूरा डिस्टेंस है वो 2A है, और O से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो अपना है A², ये वाला पॉइंट, ये अपना A²। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालते हैं, AOB, तो कितना लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हाफ बेस AB है जो 2A आया है, और हाइट जो है A² है, 2 से 2 कट गया, यानी कि A³ हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रीजन देखिए निकालेंगे, तो मैं क्या करती हूँ, ये दो पोर्शन हमारे बन रहे हैं AOB पर, और मैं जो शेड कर रही हूँ मैं ये वाला एरिया निकाल लेती हूँ और ट्वाइस इस पे कर दूंगी। तो मैं एरिया ऑफ जो रीजन निकालूंगी वो देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन AOB इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट, मैं y की यहाँ पर लिमिट ले रही हूँ, तो y का जो यहाँ कोऑर्डिनेट है 0, और ऊपर वाला y का आएगा A², और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि ये आधा पोर्शन इधर वाला भी है, तो सिर्फ मैं ये वाले जो राइट में पोर्शन है मैं उसका एरिया निकाल रही हूँ। तो 0 से 2a लिमिट हो गई, और क्या लिखा जाएगा, x/dy। और क्योंकि हमारे पैराबोला की इक्वेशन है y = x², तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये 2 बाहर, 0 से A² इंटीग्रल लिमिट √y/dy। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल हम निकाल लेते हैं और फिर दोनों एरिया को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 बाहर, √y² का इंटीग्रेशन होगा y³ अपोन 3/2, और जो इंटीग्रल लिमिट है 0 to A², ये लिखेंगे ही, और 3/2 जो डिवाइड में था इसको बाहर ले आते हैं, तो ये अपना टोटल 4/3 बन गया। y की जगह पहले A² लिखेंगे, फिर माइनस करके 0 रखेंगे, तो ये होगा देखिए A² 3/2 माइनस 0, 2 से 2 कट गया, तो जो अपना ये पूरा एरिया बना, तो ये अपना आ गया 4/3 इंटू में A⁻3। अब हम दोनों एरिया को डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ रीजन ए ओ बी। तो ट्रायंगल का जो एरिया आया था वो ए की पावर 3 आया है और रीजन का एरिया आया 4/3 ए क्यूब। तो ए की पावर 3 से ए की पावर 3 कट गया और ये अपना जो रेशियो बचा 3:4 ये बच गया है। अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, द एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स एक्सिस एंड लाइन मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू पाई। तो ये हमें एरिया निकालना है इसका। तो अपना जो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू है साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो पहले हम इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कैसा आएगा। मॉडुलस लग रहा है यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगी। तो यहाँ एक्स यहाँ वाई लिखती हूँ और यहाँ से एक बोल रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू पाई यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। तो प्लस माइनस पाई तक की वैल्यू लेते हैं हम इसमें। अगर मैं लेती हूँ एक्स की वैल्यू पाई तो यहाँ साइन पाई अपना हो जाएगा 0। फिर मैं ले लेती हूँ अगला पॉइंट पाई/2। पाई/2 पे साइन की वैल्यू अपनी कितनी आती है 1। उसके बाद मैं पाई/4 रख लेती हूँ एक्स की जगह। तो 1/√2 मैं 0 रखती हूँ तो साइन 0 0। फिर मैं रखती हूँ माइनस का पाई/2 तो 1 आएगा और अब माइनस का पाई रखूँ एक्स की जगह तो 0 आएगा। तो लगभग डायग्राम जो होगा अपना इसका, ये मैं ले लेती हूँ माइनस पाई/2 माइनस का प्लस का पाई/2 और प्लस का पाई। तो जो एक्स की वैल्यू है पाई तो वाई की वैल्यू है 0। जब एक्स की वैल्यू ली पाई/2 तो वाई की वैल्यू आई 1 और जब एक्स की वैल्यू 0 ली तो वाई भी आया 0। तो लगभग ये तो हुआ ये वाला डायग्राम। अब एक्स की वैल्यू ली माइनस पाई/2 तो 1 हुआ और माइनस पाई लिया तो 0। तो लगभग ये डायग्राम ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, नीचे नहीं जाएगा ये क्योंकि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स है इस वजह से ऊपर ही रहेगा ये एरिया। तो हमें ये वाले एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे माइनस पाई से प्लस पाई वाई डी एक्स या मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो अब देखिए क्या आएगा अपना, तो 2 टाइम कर लेते हैं, हमें इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं राइट वाले का और ट्वाइस कर देते हैं क्योंकि ये दोनों एरिया सेम ही आएंगे। तो 0 से पाई हम लिमिट ले लेते हैं और क्या लिखेंगे वाई डी एक्स और वाई की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब जो इंटीग्रल लिमिट है 0 से पाई है अपनी, 0 से पाई यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो वहाँ पर जो अपना साइन होता है दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है तो मॉडुलस हम हटा देते हैं। तो इंटीग्रल लिमिट हो गई 0 से पाई और मॉडुलस हट जाएगा साइन एक्स डी एक्स बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रल कर दो और जो भी आएगा वो आंसर। साइन का होता है इंटीग्रल माइनस का कोस एक्स और इंटीग्रल लिमिट है 0 से पाई। 2 बाहर माइनस का कोस पाई, बीच में माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस 0। ठीक है, तो अपना आया 2 इंटू में कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और एक माइनस बाहर है तो +1 प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 यानी कि 1 + 1 2 और इंटू में 2 4। तो 4 स्क्वायर यूनिट इसका होगा आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन 1 + 5 dy/dx की पूरे की पावर 3/2 इक्वल टू 10 d³ y/dx³। तो देखिए जो इक्वेशन है अपनी ये है 1 + 5 dy/dx पूरे की पावर है 3/2 और इक्वल टू 10 × d³
वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब। ये क्वेश्चन है, इसका देखिए ऑर्डर हमें बताना है। तो पहले तो इक्वेशन को हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो पावर है 3/2 है, तो डिवाइड में पावर नहीं होनी चाहिए। तो हम स्केयरिंग बोथ साइड करके पहले ये 3/2 को हटाते हैं। तो जब स्केयर करोगे, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी हम स्क्वायर कर देते हैं। ये 2 से 2 कट गया, तो ये अपना बच जाएगा 1 प्लस में 5 डी वाई बाई डी एक्स पूरे की पावर 3 इंटू में 100 इंटू में डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पूरे की पावर 2। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था ऑर्डर, और ऑर्डर क्या होता है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव हो रखा है, जो जितना ज़्यादा जो डेरिवेटिव हो रखा है वो ऑर्डर होता है, और उस डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ हमसे पूछा है इसका ऑर्डर, तो यहाँ कौन सा ऑर्डर होगा, 3 बार, क्योंकि 3 बार इस इक्वेशन के डेरिवेटिव हो रखे हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है यहाँ 3 है, तो आंसर जो होगा अपना 3 होगा। और अगर डिग्री पूछी होती तो वो इसी ऑर्डर की जो पावर है वो होती है डिग्री, तो पावर 2 है। डिग्री अगर पूछी होती तो आंसर आ जाता 2। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन 12, वाई इक्वल टू 2e⁻² माइनस e⁻−x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ हमारे पास 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें एक आंसर देना है। तो यानी कि ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, हमें ये बताना है। तो हमारी जो इक्वेशन है y इक्वल टू 2e⁻² माइनस e⁻−x, तो हमें इसकी डिफ्रेंसिएशन कर कर इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो मैं पहला डेरिवेटिव करती हूँ, y इक्वल टू 2e⁻² इंटू में 2 माइनस में e⁻x का हो जाएगा माइनस e⁻−x, यानी कि 4e⁻² प्लस में e⁻−x। फिर सेकेंड डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं तो ये 4 बाहर, e⁻² का e⁻² इंटू 2 और e⁻−x का हो जाएगा माइनस e⁻−x। तो यानी कि ये हो गया 8 e⁻² माइनस e⁻−x। ठीक है, देखिए अब इसको आगे क्या करें, मैंने इसमें e⁻−x ऐड कर दी और e⁻−x ही सब्ट्रैक्ट में यहाँ कर देती हूँ, माइनस कर दिया e⁻−x। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया है 8e⁻² माइनस में 2e⁻−x प्लस में e⁻−x। अब देखिए 8e⁻x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4e⁻² प्लस में 4e⁻², और मैं क्या कर रही हूँ इसमें ये वाला e⁻−x यहाँ लिख देती हूँ और माइनस का 2e⁻−x पीछे लिख देती हूँ। अब ये जो वैल्यू है ये अपनी किसकी वैल्यू आई थी, ये अपनी वैल्यू आई थी y1 की, तो इसकी जगह मैं y1 लिख देती हूँ। प्लस इसमें मैं पहले 2 कॉमन लेती हूँ, तो ये हो गया 2e⁻² माइनस e⁻−x, और ये वैल्यू थी y की। तो y2 इक्वल टू अपना जो आ रहा है वो आ रहा है y1 प्लस में 2, और ये किसकी वैल्यू थी y की, तो प्लस में 2y। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 13, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i माइनस j प्लस 5k ऑन वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k इज। तो हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालना है ए ऑन बी। तो हमें पता है प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन का होता है ए ऑन बी का, ये ए ऑन बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है। तो ये लगा लेते हैं। तो पहले हमें ए डॉट बी निकालना होगा, तो यहाँ मैं ए की और बी की वैल्यू लिख देती हूँ, 3i माइनस जे प्लस 5k। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ए डॉट बी हम निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये आएगा 6 माइनस 3 प्लस में 5, 11 माइनस में 3 यानी कि 8। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकालना है हमें, तो ये आएगा √4 प्लस में 9 प्लस में 1 यानी √14। ठीक है, अब हमें प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूले में बस दोनों वैल्यू लिख देनी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी की जो वैल्यू थी 8 थी, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया है √14। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14th, इफ ए बी एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए हमें क्या गिवन है, ए बी सी 3 वेक्टर है और तीनों यूनिट वेक्टर, एक तो ये गिवन कंडीशन है, और साथ में हमें ये बोला गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, ये गिवन है, और यूनिट वेक्टर भी साथ है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, मैंने क्या करा, दोनों तरफ ए वेक्टर से क्रॉस करवाया इस क्वेश्चन में। तो ये होगा ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ए क्रॉस ए तो जो हमारा होता है 0 ही होता है। उसके बाद यहाँ बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए को मैं क्या कह सकती हूँ, ए क्रॉस बी, नेगेटिव लग जाएगा बाहर, प्लस में सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी को मैं राइट में ले आती हूँ, तो देखिए क्या बना, तो ये आया सी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये आ गया। तो सिमिलरली अभी मैंने क्रॉस ए से करवाया, इसी तरीके से मैं बी से भी क्रॉस करवा सकती थी। अगर मैं बी से क्रॉस इसको करवाती तो अपना क्या होता, बी क्रॉस सी इक्वल टू अपना आता सी क्रॉस ए। तो यानी ये तीनों टर्म आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। बट ये क्या नहीं आ रहे हैं, ये 0 आंसर नहीं दे रहे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अपना अगला क्वेश्चन 15th, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 1 2 एंड 3 - 2 1 मीट द प्लेन 3x + 2y + z इक्वल टू 6 एट द पॉइंट। यानी कि हमारे पास इसमें एक तो है प्लेन, मान लो ये प्लेन है, और एक है लाइन। और लाइन मान लो मैं ये लगाऊं कि ये कोई लाइन है, इसको पार करते हुए आगे बढ़ रही है, और इसका एक पॉइंट तो है ए मान लेती हूँ, 1 1 एंड 2, और जो दूसरा पॉइंट है वो 3 - 2 एंड 1 है। ठीक है, और इस प्लेन की जो इक्वेशन है वो अपनी है 3x प्लस में 2y प्लस z इक्वल टू 6। तो हमें ये बताना है ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, यानी कि ये जो लाइन है ये किस पॉइंट पर इस प्लेन पर मीट करती है। तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ सी। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट को नाम दे देती हूँ एक्स, चलो कोऑर्डिनेट नहीं, सिंपल मैं सी नाम रख लेती हूँ, अभी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसके कोऑर्डिनेट का भी नाम दे दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रही हूँ, और जिसका मैंने नाम दिया है ए बी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी पहले मैं निकालूंगी, तो x - x1 अपॉन में x2 - x1 इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये मैंने लिखा, और इसको मैं लेट कर लेती हूँ, ये लैम्बडा के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने ये इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लिया। अब देखिए इसको सोल्व करो, तो ये अपना आया x - 1/2 इक्वल टू y - 1/-3, ये z - 2 अपॉन -1 इक्वल टू लैम्बडा। अब मैं क्या करती हूँ, जर्नल पॉइंट निकाल लेती हूँ, यहाँ से x y और z की वैल्यू लैम्बडा में
सोल्व कर लेती हूँ। तो इस एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू मैं क्या लिखूंगी, लैम्बडा एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू लैम्बडा। सोल्व कर लेती हूँ तो ये टू लैम्बडा प्लस वन आ गया। इसी तरीके से वाई माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू मैंने लैम्बडा बोला तो वाई की वैल्यू आई माइनस थ्री लैम्बडा प्लस वन एंड जेड माइनस टू अपॉन माइनस वन इक्वल टू लैम्बडा देन जेड इक्वल टू माइनस लैम्बडा प्लस टू। अब जो ये मैंने पॉइंट सी लिया था डायग्राम में, मैं कंसीडर कर लेती हूँ ये पॉइंट सी है, जो एक्स वाई जेड के जो वैल्यू आई है ये पॉइंट सी है। ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या ले लिया, टू लैम्बडा प्लस वन माइनस थ्री लैम्बडा प्लस वन एंड माइनस लैम्बडा प्लस टू। अब ये जो पॉइंट सी है ये हमारे प्लेन के ऊपर भी है, तो इसलिए ये क्या करेंगे, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो जो अपनी प्लेन की इक्वेशन है देखो वो क्या है, थ्री एक्स प्लस में टू वाई प्लस में जेड इक्वल टू सिक्स है। और ये जो पॉइंट सी है ये पॉइंट सी भी प्लेन के ऊपर है, तो ये प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू हम ये रख देते हैं। तो थ्री इंटू में एक्स की जगह टू लैम्बडा प्लस वन प्लस में टू इंटू में वाई की जगह माइनस थ्री लैम्बडा प्लस वन एंड जड़ जड़ है माइनस का लैम्बडा प्लस टू और इक्वल टू सिक्स। इसको सोल्व कर लेते हैं हम लैम्बडा के लिए। तो ये सिक्स लैम्बडा प्लस थ्री माइनस का सिक्स लैम्बडा प्लस टू माइनस लैम्बडा प्लस टू इक्वल टू सिक्स। अब जो कटेगा काट लेते हैं, सिक्स लैम्बडा से सिक्स लैम्बडा कट गया और अपना आया ये माइनस का लैम्बडा प्लस सेवन इक्वल टू आया सिक्स। और तो लैम्बडा की जो वैल्यू निकल रही है वन। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू निकल गई। अब हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ सी था, कोऑर्डिनेट ऑफ सी अपने थे टू लैम्बडा प्लस वन माइनस थ्री लैम्बडा प्लस वन और माइनस का लैम्बडा प्लस टू। अब यहाँ लैम्बडा की वैल्यू रख देंगे और हमारा जो पॉइंट सी है क्योंकि ये प्लेन के ऊपर है और यही पॉइंट हमें निकलवाया गया था, यही आंसर हो जाएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ वन रखा तो ये पॉइंट थ्री बना। इसमें लैम्बडा की वैल्यू वन रखूंगी तो माइनस का टू बनेगा और नेक्स्ट में लैम्बडा की वैल्यू वन रखूंगी तो वन। तो यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी आया थ्री माइनस टू एंड प्लस का वन। और यही वो पॉइंट है जहां पर हमारी लाइन और प्लेन आपस में मीट करते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।